तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की तुम परवाह न करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके डीएलएड और बीएड दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोनों ही कक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर बार भारतीय गणितज्ञ 4 गणितज्ञ उनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य की। तो आपको पता है प्राचीन भारतीय गणितज्ञों में भास्कराचार्य, जिन्होंने लीलावती एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना की है, उसके रचयिता हैं। इन्होंने जो लीलावती एक रचना है जो मूल रूप से सिद्धांत शिरोमणि नामक एक ग्रंथ है। इसमें इन्होंने एक भाग में इसकी चर्चा की है और इसके पीछे एक कहानी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो सिद्धांत शिरोमणि है, इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 है लीलावती, नंबर 2 बीजगणित और नंबर 3 है गोलाध्याय और नंबर 4 है गृहगणित। तो इस सिद्धांत शिरोमणि के इन 4 भागों में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं और इन रचनाओं में इन्होंने जो लीलावती है इसमें अंक गणित के बारे में बताया है और जो बीजगणित है उसमें बीजगणित के बारे में ही बताया है। यानी यहाँ पर इन्होंने बीजगणित के बारे में बताया है। और जो गोलाध्याय है, इसमें जो हमारा खगोल शास्त्र है उसके बारे में चर्चा की है। और जो गृहगणित है, इसमें इन्होंने ग्रहों की गति होती है उसके बारे में यहाँ पर भास्कराचार्य जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एक रचना और की है जिसे हम कर्ण कौतूहल के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा की है, यानी पंचांग का निर्माण इसके बारे में चर्चा की है। और जो सिद्धांत शिरोमणि है, यह है काव्य, यानी संस्कृत भाषा में काव्य में लिखा गया है, काव्य में रचित है। और इसके जो नियम हैं, नियमों की व्याख्या के लिए इन्होंने एक और रचना की है जिसका नाम है वासना। और इसमें इन्होंने गद्य शैली का प्रयोग किया है, गद्य शैली का प्रयोग किया है। और जो लीलावती पुस्तक है, इस लीलावती पुस्तक का देश और विदेश में कई भाषाओं में, देश और विदेशों में कई भाषाओं में टीकाएं की गई हैं। टीकाएं आप जानते हैं, यानी टिप्पणियां की गई हैं। इनको अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया है। जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय। तो भास्कराचार्य जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। उनके द्वारा रचित कुछ जो ग्रंथ हैं, जो गोलाध्याय है, उस गोलाध्याय के एक श्लोक, यानी श्लोक नंबर 58 में उनकी जो जन्म तिथि है उसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार इनका जन्म शक संवत 1036 या ईस्वी 1114 में हुआ है। यानी इनका जो जन्म है वह 1114 ईस्वी में हुआ है। और 36 वर्ष की आयु में लीलावती जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। लीलावती ग्रंथ है उसकी रचना की, इसकी इन्होंने रचना की थी। ऐसे ही इनकी जो मृत्यु है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनकी मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इन्होंने अपना जो ग्रंथ था एक कौतूहल, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, इसकी रचना
69 यानी 69 वर्ष की आयु की थी, अर्थात इनको एक लंबी आयु मिली थी, अर्थात इन्होंने एक लंबा जीवन जिया था और गणित के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दिया था। डॉक्टर भाऊ दाजी, डॉक्टर भाऊ दाजी, भाऊ दाजी एक शिलालेख मिला और इस शिलालेख के अनुसार इनके जो पिता थे उनका नाम महेश्वर था और इन महेश्वर से ही इन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, यानी यही इनके गुरु थे शिक्षा ग्रहण की, अर्थात यही इनके गुरु थे। यदि हम इनके जो लीलावती ग्रंथ है उसके बारे में एक कहानियाँ हैं, यानी उसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो लीलावती पुस्तक है वह उन्होंने इसलिए लिखी कि उनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री की जो शादी है उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं पड़ रहा था और उन्होंने ज्योतिष के आधार पर एक ऐसा यंत्र बनाया था कि इस यंत्र में इस तरीके से यंत्र बनाया था और इस यंत्र में यहाँ पर पानी रख दिया गया था और यहाँ से ये पानी इसमें जा रहा था और इस पानी को भरने के लिए एक समय था कि जैसे ये सारा पानी इसमें से यहाँ आ जाएगा और उसी समय लीलावती जो उनकी पुत्री थी लीलावती, उसकी शादी का शुभ मुहूर्त होगा। तो शादी के लिए लोग आए हुए थे, शादी का माहौल था, फंक्शन था और उस फंक्शन में लीलावती बहुत उत्साहित थी और उस उत्साह में वह मेकअप किए हुए थी और मेकअप किए हुए वह इस बर्तन के यानी इस उपकरण के पास बार बार आती है। तो किसी कारणवश कैसे ही एक कोई वस्तु इसमें आकर यहाँ पर फंस जाती है, यानी उसके मेकअप का ये बताया जाता है कि पार्ट कोई यहाँ पर फंस जाता है और ये पानी यहाँ पर जाना रुक जाता है, अर्थात ये उपकरण भी अब खराब हो गया। तब ये देखा गया कि इसकी शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो इससे दुखी होकर वह जब दुखी हुई तो भास्कराचार्य जी ने, जो भास्कराचार्य थे, इन्होंने अपनी कन्या से यानी अपनी पुत्री से वादा किया कि हम आपके लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आने वाली सदियां आपको कभी नहीं भूल पाएंगी। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये भी कहते हैं कुछ विद्वान की लीलावती इनकी पुत्री नहीं पत्नी का नाम था और उन पत्नी के नाम पर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। कुछ लोग इस लीलावती को उस समय की एक परिपाटी मानते हैं, अर्थात गणित की एक परिपाटी थी, उसका नाम क्या था, लीलावती था। तो इस विवाद को भी छोड़ दिया जाए तो लीलावती एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने गणित के क्षेत्र में यानी अंक गणित में बहुत ही महत्व, भास्कराचार्य जी का गणित के क्षेत्र में योगदान, गणित के क्षेत्र में योगदान, यानी इन्होंने गणित में क्या क्या योगदान दिया है उसका हम संक्षेप में वर्णन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो शून्य है उसकी सबसे अधिक और गहरी संकल्पना, यानी इससे पहले जो गणितज्ञ हुए थे उनसे ज़्यादा संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी और इन्होंने बताया कि यदि किसी संख्या को 0 यानी a/0 ले सकते हो, 2/0 ले सकते हो, तो इसको इन्होंने अपरिभाषित कहा। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो इनफाइनाइट है वह एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि किसी को जोड़ा जाए तो इनफाइनाइट तो भी इनफाइनाइट प्राप्त होता है, किसी का गुणा किया जाए तो भी इनफाइनाइट प्राप्त होता है, किसी का भाग किया जाए तो भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो है यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो आप वैसे भी जानते हो कि अपरिभाषित यानी इसकी हमें कोई परिभाषा नहीं पता। मान लीजिएगा किसी जगह या किसी बैग में कुछ रुपए रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने रुपए हैं और आपको उन रुपयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब आप बताइए कि उस बैग में आपको पैसों की संख्या नहीं पता, तो उस बैग में यदि हम कुछ और रख दें, मान लो 10 रुपये और रख दिए, तब भी नहीं बता सकते कितने, क्योंकि पहले की संख्या नहीं पता। गुणा कर दे तब भी नहीं बता सकते क्योंकि पहले की संख्या नहीं पता। ऐसे यदि भाग करें तो भी हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो इन्होंने इस संकल्पना को प्रस्तुत किया। भास्कराचार्य जी ने जो लेबनीज थ्योरम है, समाकलन गणित है, क्रमचय संचय है, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की थी। और भास्कर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और गोले का ही आयतन,
इन सभी के जो प्रमाणित सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा समझाए गए इस छोटे से टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। एक घंटा के बच्चे हैं उनके साथ। धन्यवाद।